वेस्ट बहुत शार्पली रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वेस्ट का ये शार्पली रिएक्ट करना, अब हम इसे क्या कह सकते हैं? क्या कोई कृष्ण मोहन मिश्रा बैक चैनल टॉक्स चल रही होंगी? क्योंकि जब ये कहते हैं डिप्लोमेसी फेल हो जाती तब युद्ध की शुरुआत होती है। कल तक तो ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा था, नहीं जी डिप्लोमेसी के तो बहुत आयाम अभी बाकी। सचिन, चर्चाएं तो चल ही रही होंगी क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय ये संकट है और आप खुद भी देखते होंगे कि बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका और रूस बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं किसी मुद्दे को लेकर। शैडो वॉर हमेशा चलता रहा, पहले सोवियत संघ था और यूएसए के बाद में, और अब चूंकि रूस 10 साल पहले तो रूस की कोई ऐसी स्थिति में था नहीं, लेकिन 2000 के दशक के बाद जिस तरह से रूस ताकतवर हुआ है तो अब कई बार शैडो वॉर हुआ है, लेकिन आमने सामने आने की स्थिति नहीं हुई। और वाकई अगर स्थिति और ज्यादा खराब हुई तो बहुत बड़ा विनाश भी हो सकता है, ये भी सच है। लेकिन लगता नहीं है कि नेटो फोर्सेस बेसिक मूलतः अमेरिकी लेड फोर्सेस होते हैं। चाहे कहीं भी अमेरिका को अगर कार्रवाई करनी होती है तो वो नेटो देशों के नाम से करता है। और एक नाटो का नाम मतलब ये हुआ ना कि कुछ भी कहिए नाम नेटो का, लेकिन रिमोट तो अमेरिका के पास ही होगा। नेटो अमेरिका के पास में रहता है। बूट्स ऑन ग्राउंड भी जो होते हैं, आपने अफगानिस्तान हो या इराक हो, बहुत थोड़ी तादाद में फ्रांस, जर्मनी और इन सब मुल्कों के सैनिक होते हैं। मेन तादाद अमेरिका की होती है, उसी के हथियार ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अमेरिका वहां पर यूक्रेन में अपने आप को फंसाएगा लगता नहीं है। परसों की जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ये बात और ज्यादा साफ हो गई कि अमेरिका अपने आप को उस लड़ाई में फंसाएगा नहीं जिसमें उसको जीतने की संभावना बहुत ही कम है और नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यूक्रेन बहुत दूर है अमेरिका से, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की समस्या होगी। रूस से घिरा हुआ है, रूस अब जितनी चाहे उतनी तादाद में अपने सैनिक वहां भेज सकता है। इंसर्जेंस ग्रुप्स का भी एक मसला है यूक्रेन में, प्रो रूसी समर्थक लोग भी बहुत ज्यादा हैं। अभी ये दो मुल्क तो आपने पूर्वी यूरोप में देखे ही जिन्होंने अपने आप को आजाद देश का डिक्लेयर किया, और भी यूक्रेन में, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से रूस और यूक्रेन साथ रहे हैं सदियों से, और आना जाना एक दूसरे के लोगों का एक दूसरे के इलाकों में रहना, ये सब हमेशा से होता रहा है। वो भी एक खतरा होगा। तो अमेरिका किसी भी तरह इसमें अपने सैनिक भेजेगा आज की तारीख में तो नहीं लगता। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बड़ी फ्लूइड होती है और युद्ध तो वैसे ही बड़ा फ्लूइड होता है। आप ये नहीं कह सकते कि कल क्या हो, हालांकि अभी युद्ध शुरू हो गया है ये भी नहीं कहा जा सकता है। और पुतिन ने आज सुबह ये कहा है कि मैं इस पे कमेंट लेता हूं आरती इस वक्त हमारे साथ। ठीक है, आपने कहा कि हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हम इसे फुल फ्लेज वॉर कह सकते हैं आरती, या एक लिमिटेड वॉर ऑपरेशन है, लिमिटेड जो है एक आम एक्सरसाइज है जिसको लेकर के पुतिन ये संदेश देना चाह रहे थे कि हमने लगातार चेताया लेकिन आप नहीं माने, नेटो को पीछे नहीं लेकर के गए और अब हमने हमला कर दिया। अब आप डिसाम कीजिए। देखिए, हमको ये समझना होगा कि क्या नेटो इस स्थिति में है कि वो एक फुल फ्लेजेड वॉर करे अपने अलाय यूक्रेन के साथ, क्योंकि अमेरिका और नेटो फोर्सेस जो है यूक्रेन को अपना, बेशक वो नेटो का हिस्सा नहीं है लेकिन नेटो में लाना चाहते थे, तो क्या वो रशिया के साथ युद्ध करने की सिचुएशन में है? उसका जवाब सीधा साधा है कि वो नहीं है। उनके जो अफगानिस्तान में जो हार मिली, वो उसके बाद उनकी ऐसी औकात नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वो रशिया के साथ लड़े, क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन में काफी स्ट्रांग भी है और रशिया मिलिटरली भी स्ट्रांग है, वो वहां उससे जीत नहीं पाएंगे। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि क्या ये बहुत बड़ा वॉर बन सकता है, इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन बन सकती है कि यूरोप भी इन्वॉल्व हो जाए, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो जाए, रशिया और उसके अलाइज, मान के चलिए कि चाइना है, या आज की डेट में पाकिस्तान की भी बात हो रही है कि रशिया के अलाय है, तो क्या वो सारे अलाइज जो है वो इन सब के साथ, रशिया एक तरफ और अमेरिका नेटो फोर्सेस दूसरी तरफ, ये लड़ने को तैयार है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। सिंपली इसलिए क्योंकि देखिए, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो नेटो का है वो एक वॉर चाहता था। मैं ये बराबर लगातार बोलती आ रही हूँ कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान जो यूरोप ने, जो अमेरिका ने खुले नोट छापे और बहुत ज्यादा डेट जो है उनके सर पे है, उसके बाद उनको जो किस तरह से कॉम्पनसेट करेंगे उस डेट को, किस तरह से अपनी इकोनॉमीज ठीक करेंगे, उसके लिए एक वॉर सिचुएशन उनको, उनके लिए जरूरी थी। तो उन्होंने वॉर सिचुएशन की,
इस बीच में वो वेपन्स बेचेंगे यूक्रेन को, इस बीच में वो जो गैस और ऑयल जो है जो रशिया जर्मनी की जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 थी वो भी डिसरप्ट हो गई, तो वो गैस ऑयल भी बेचेंगे। तो एसेंशली ये वही बात है कि जैसे अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि मिलिट्री जो है एक मिलिट्री वॉर चाहिए। अमेरिका की इकोनॉमी जो है हिस्टोरिकली एक मिलिट्री इकोनॉमी रही है, एक वॉर इकोनॉमी रही है, तो ये कॉन्फ्रंटेशन ये लिमिटेड रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़े लेवल का वॉर होगा, पर हाँ ये इसका जो ऑप्टिक्स है, मैं बार बार कह रही हूँ, मीडिया ऑप्टिक्स जो है, इसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। और इस बीच में सारी वेपन्स और लेकिन गैस, आरती हम तो ये भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे ना, और वेस्ट भी नहीं कर रहा था, और कहीं ना कहीं तमाम मीडिया भी नहीं कर रहा था, ये एंटिसिपेट ही नहीं कर रहा था कि स्थिति यहाँ तक पहुंचेगी। सुरेश गोयल साहब, जैसे कि मैं कृष्णमोहन से पूछ रहा था कि डिप्लोमेसी जहां पर खत्म हो जाती है वहां पर युद्ध शुरू होता है, क्या मैं इसे फुल फ्लैश युद्ध कह सकता हूं? कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी पूरी तरीके से खत्म होगी? क्योंकि हम तो ये भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, पहले तो कह रहे थे कि टॉक्स होगी, फिर कह रहे थे ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस होगा, फिर कह रहे थे नहीं सैंक्शंस के अलावा जो है यहाँ पर डी एस्केलेशन हो जाएगा, लेकिन बात तो यहाँ तक वहां तक आ गई जिसका सब कह रहे थे कि ये सब हो सकता है युद्ध। देखिए, ये आप सवाल एक डिप्लोमेट से पूछ रहे हैं, और एक डिप्लोमेट डिप्लोमेसी के ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करता है वो, क्योंकि आप चाहे युद्ध कर लीजिए लेकिन शांति के लिए युद्ध उपाय नहीं होता है, शांति के लिए डिप्लोमेसी ही चाहिए होती है। तो बहरहाल तो बात ये रहेगी डिप्लोमेसी या वॉर, लेकिन तो सवाल अभी के हालात की अगर बात करें तो खतरा वॉर का पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये रूस की सेनाएं डोनबास रीजन में तो खैर है ही, इसके अलावा जो रिपोर्ट आ रही है कि कीव में और खार्किव में हमले हो रहे हैं, तो इसके बाद Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.